बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के हुक्म से ठीक होंगी। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है गोश्त और तूरी, यानी कि चिकन का गोश्त और तूरी का सालन। व्यूअर्स, तूरियों का सालन किसी को पसंद होती है और किसी को नहीं, और बच्चे तो खास कर नहीं खाते। और चिकन जो है तो वो तो हर किसी को ही पसंद होती है, हर कोई शौक से खा लेता है, लेकिन जो तूरी है वो कोई नहीं खाता। इसलिए हमने सोचा कि अगर तूरियों और चिकन को इकट्ठे मिला के पकाया जाए और इसकी रेसिपी आपसे शेयर की जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने घी में इसमें प्याज डाली हैं और उसमें हमने गोश्त डाल दिया है, यानी कि प्याज जब ब्राउन होने लगे तो फिर हम उसमें गोश्त डाल देंगे और गोश्त को हम ब्राउन होने देंगे हल्की हल्की आंच पे। न ज़्यादा हाई फ्लेम रखनी है ताकि ये गले सड़ भी ना जाए और जो गोश्त का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा ऐसा हम इसे रोस्ट करेंगे घी में। और व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार डिश तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आप बना के खाएं और मुझसे शेयर करें कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। काइंडली मेरी आप हेल्प करें, क्योंकि मैं इस पे मज़ेदार सी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। और हम गोश्त के ऊपर 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। हल्का कच्चा गोश्त हो, बिल्कुल पका हुआ ना हो, इस पे हम डालेंगे तो इसकी जो कच्चापन है गोश्त का ख़त्म हो जाएगा। नमक के साथ हल्का हल्का से रोस्ट होता रहेगा, क्योंकि नमक हम पहले इसमें डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। और देखें, ये हमारे गोश्त की भुनाई हो रही है। और व्यूअर्स, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आइंद आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँ। तो इसके बाद हम 1 टेबल स्पून इसमें मिर्चें डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे। रेड चिली डालने से ये है इसका कलर अच्छा हो जाता है। वैसे सेहत के लिए तो ब्लैक पेपर भी ज़्यादा बेस्ट है, आपकी मर्ज़ी, आप वो डालें तो वो डाल सकती हैं, अगर आप ये रेड चिली डालें तो ये भी ठीक है। तो इसे हम इस तरह से रोस्ट करेंगे और ताकि हमारी मिर्चें और हल्दी कच्ची ना रह जाएं। और इसके बाद हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और इसमें हम ये मसाले जात डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखें, इसे हमारा गोश्त भी साथ साथ में भुनाई हो रहा है और जो हमने मसाले डाले हैं वो भी भुनाई हो रहे हैं साथ में। कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप बनाएं इस तरह से। और इसके बाद हम फिर टमाटर डाल देंगे, 2 अदद टमाटर डालने हैं। और कोई मुश्किल नहीं है व्यूअर्स, आप बनाएं इंशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी खाना बनने वाला है। व्यूअर्स, वैसे रेड चिली आप कम इस्तेमाल करें तो वो सेहत के लिए भी मुफीद है और बहुत ही मज़े का सालन बनेगा, क्योंकि इसमें जब रेड चिली हम कम डालेंगे तो मिर्चें भी कम होंगी तो बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा सालन बना रही हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं तो हाफ़ ही डाल रही हूँ। और देखें, इसके बाद हम सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। गोश्त जो है वो मैंने 1 kg लिया था, तो उसके हिसाब से मैंने 1 kg तूरियाँ ली थी, तो इस हिसाब से ही मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने मसाला जात डाले हैं, तो आप अगर ज़्यादा सब्ज़ी बनाएंगे तो ज़्यादा डालेंगी। और इसके बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें तूरियाँ डाल देंगे और फिर हम इसे 5-10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि इसका तूरी का पानी अपना ही निकल आता है। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तूरी का अपना पानी ही निकलता है। तो जब तक इसमें घी अब नज़र ना आएगा तो हम इसे आहिस्ता आहिस्ता हम इसे हल्की आंच पे हम इसे गलने के लिए रख देंगे, ताकि गोश्त और तूरी अच्छी तरह से गल जाए। तो नाज़रीन, 15 मिनट के बाद हमारा पानी सूख चुका है और ये इस पर घी भी अब नज़र आने लग गया है। तो ये हमारा फाइनली खाने की लुक है। व्यूअर्स, आप खुद भी खाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, मेहमानों को भी खिलाएं और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।